मेरे 2 बच्चे हैं, बड़ा बेटा है मेरा शौर्य और छोटी मेरी बेटी है यादवी। तो मैं एक सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयी हूँ। तो जब मेरा बेटा 5 साल का था, उस समय मैं देहरादून में था, तो जहाँ मैं रहता था मेरे सामने ही एक बीएसएफ से रिटायर्ड ऑफ़िसर थे। वो बीएसएफ में मार्शल आर्ट सिखाते थे। तो मैंने अपने बेटे को उसमें एनरोल कराया। मैंने सोचा कि जो इसके अंदर एक एनर्जी है, मैं उसको एक पॉज़िटिव वे में लेके जाऊँ। तो बच्चा होता क्या है कि आजकल जैसे सभी के सामने समस्या है, फ़ोन में लगा रहेगा। तो मेरी यही एक सोच है कि मैं अपने बच्चों को एक अच्छी दिशा में लगाऊँ। तो मैंने अपने बेटे को उसमें एनरोल कराया, वो बहुत अच्छा उसमें चला, बहुत अच्छी जल्दी तरह से उसने कराटे को पिकअप करा। फिर उसके बाद मेरा ट्रांसफ़र हो गया यहाँ मेरठ में। तो मैंने अपने बेटे को कंटिन्यू कराया और जो मेरी बेटी है यादवी, मैंने उसको भी उसी के साथ कंटिन्यू कराया। परंतु हुआ क्या कि मेरी बेटी बहुत नटखट है, बहुत चुलबुल है, तो वो कराटे में वो कंटिन्यू नहीं कर पाई। वो वहाँ खेलती थी, दौड़ती थी, भागती थी। तो मुझे फिर मैंने उस पे ध्यान भी देता था, फिर मैं घर पे आता था तो उससे मैं बात करता था। लगातार मैं अपने बच्चों से डिस्कशन करता हूँ, उनके साथ समय बिताता हूँ। तो मैंने देखा कि मेरी बेटी को डांस का बड़ा शौक था। वो छोटेपन से ही डांस करती रहती थी। तो मैंने उससे एक बार अकेले में पूछा, मैंने कहा कि बेटे तेरे लिए डांस में एनरोल करा दूँ तुझे कि डांस करेगी? तो कहने लगी हाँ पापा कर लूँगी। तो फिर मैंने मेरठ में देखना शुरू करा, कुछ लोगों से पूछा कि कहाँ हम उसको कराएँ, कंटिन्यू कराएँ। तो फिर मुझे संगीत समाज अकेडमी के बारे में पता चला। मैंने वहाँ पे उसको एनरोल कराया। तो मैं अपने दोनों बच्चों के बारे में यही कहना चाहूँगा कि मेरा बेटा अभी ब्लैक बेल्ट हुआ है। जस्ट 1 महीने पहले ही वो कराटे में ब्लैक बेल्ट हुआ है। सर उम्र भी और मेंशन कीजिए कि बहुत छोटे एज में कर लिया है। आप ये देखिए 10 साल का मेरा बेटा है। तो 10 साल की उम्र में ही वो ब्लैक बेल्ट में आ गया है और उसका कोर्स पूरा हुआ है, ब्लैक बेल्ट उसको मिली है। और बेटी आपके सामने ही है, वो भी अभी कथक कर रही है और विशारद जो है मेरा उद्देश्य है कि मैं उसको कराऊँ और यही मैं अपने बच्चों पे ध्यान देता हूँ। सर कभी-कभी ये नहीं लगता है आपको कि जैसे अभी सभी कहते हैं कि बहुत बर्डन है, पढ़ाई का बहुत बर्डन है, बहुत सारा सिलेबस हो जाता है, ये हो जाता है, उसके बाद कैसे कराएँ? बच्चे के ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन हो जाएगा, बच्चा कहीं न कहीं दबाव महसूस करेगा। आपको कभी ऐसा नहीं लगा? पढ़ाई को साइड में रखो उसको, पढ़ाई भी अपनी जगह होती है लेकिन जो आज के टाइम में एक्टिविटीज़ हैं जो बच्चों को आज मैं सभी पेरेंट्स से यही कहना चाहूँगा कि जीवन में अनुशासन का होना बहुत ज़रूरी है और क्योंकि ईश्वर ने हम सभी को 24 घंटे का समय दिया है। तो मैं खुद सुबह 5 बजे उठने से लेके और रात को 10 बजे तक सोने तक, मैं खुद समय के हर एक सेकंड का सदुपयोग करता हूँ और पेरेंट्स से भी कहता हूँ कि वो भी करें। आज का समय जिस तरह तेज़ी से बदल रहा है, तो जब हम छोटे थे तो होता क्या था कि बच्चा स्कूल जाता था, स्कूल से आता था, थोड़ा बहुत खेलता था, पढ़ता था, सो जाता था और फिर जब वो बच्चा बड़ा होता था तो कहीं न कहीं वो एक अपनी स्कूलिंग करके और अपनी एकेडमिक सेशन पूरी करके वो एक रैट रेस में लग जाता था कि मुझे नौकरी लेनी है। उसके अंदर एक्स्ट्रा कोई करिकुलम एक्टिविटी, कोई एक्स्ट्रा टैलेंट नहीं होता था। तो ये चीज़ मेरे अंदर भी है। तो मैं यही चाहता था कि जो मेरे अंदर समस्या है या जो मैं नहीं कर पाया कि कहीं न कहीं मैं अपने बच्चों को ऐसा ना बनाऊँ। कि मेरे बच्चों के अंदर कुछ एक्स्ट्रा रहे कि वो कल एक रैट रेस में ना लग के वो आत्मनिर्भर बने। कि ज़रूरी नहीं कि हर बच्चे का एक एग्ज़ाम निकल जाए, उसकी नौकरी लग जाए। तो बच्चा कल कहीं न कहीं आप आज देख रहे होंगे कि छोटे-छोटे बच्चों में आपको डिप्रेशन, अवसाद का शिकायत मिलती है। जब वो बड़े हो जाते हैं, उनकी नौकरी नहीं लगती तो मैं वो डिप्रेशन में आ जाते डिप्रेशन में आ जाते हैं, तो मैं यही चाहता हूँ कि बच्चे जो हैं वो बिज़ी रहें और एक जो फ़ोन की लत है आज के समय में, मैंने अपने बच्चों को इस तरह से उनको मैं सिखा रहा हूँ, इस तरह से मैं टाइम मैनेज करके चलता हूँ कि वो एक फ़ोन से अलग रहें। ठीक है, मैं मानता हूँ कि फ़ोन भी ज़रूरी है, आज की पढ़ाई भी फ़ोन पे होती है, कई बार ऑनलाइन क्लासेस भी फ़ोन पे होती हैं, लेकिन वो सिर्फ़ आवश्यकता बने, ना कि वो एक आदत बन जाए। तो यही मेरा आप सभी लोगों से निवेदन है और यही मेरा आप सब लोगों से मैसेज है।